रामायण भगवान श्री राम के जीवन की संपूर्ण कथा, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। रामायण की कथा मुख्य रूप से बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड में विभाजित है। रामायण भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता की अद्भुत कहानी है, जो हमें विचारधारा, भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म और कर्म को सही मायने में सिखाती है। तो आइए शुरू करते हैं रामायण की संपूर्ण कथा संक्षिप्त रूप में। बालकांड। सरयू नदी के किनारे कोशला नामक राज्य था। कोशला राज्य की राजधानी अयोध्या थी, जिसके राजा का नाम दशरथ था। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, जिनके नाम थे कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। परंतु बहुत समय से उनके कोई संतान भी नहीं थी, जिसके कारण राजा दशरथ को उत्तराधिकारी की कमी हमेशा सताती थी। इसके विषय में उन्होंने अपने ऋषि वशिष्ठ से बात की और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के प्रताप से उनकी पत्नियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। सभी राजकुमार शास्त्रों और युद्ध कला में निपुण थे। जब भगवान श्री राम 16 वर्ष के हुए, तब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए और यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का अंत करने में राम और लक्ष्मण की सहायता मांगी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने इस कार्य को आदर से माना और कई राक्षसों का अंत किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें ऋषि विश्वामित्र ने कई दिव्य अस्त्र प्रदान किए। इसी प्रकार दूसरे प्रदेश मिथिला के राजा जनक भी निसंतान थे। ऋषियों के कहने पर राजा जनक ने अपने राज्य के खेत में हल चलाना शुरू किया। हल चलते ही उन्हें एक धातु से टकराने की आवाज़ सुनाई दी। जब राजा जनक ने देखा तो उन्हें सीत के कलश में एक कन्या जमीन में गड़ी हुई मिली। उस कन्या को जैसे ही राजा जनक ने मिट्टी से निकाला तो राज्य में बारिश होने लगी। उस कन्या को राजा जनक अपने महल में ले आए। सीत के कलश में पाने के कारण उस कन्या का नाम सीता रखा गया। धीरे धीरे माता सीता बड़ी हुई और उनके विवाह का समय आया। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे और माता सीता उनकी धर्मपत्नी हुई। राम बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और आज्ञाकारी, और सीता माता बहुत ही सुंदर, उदार और पुण्य आत्मा थी। माता सीता की मुलाकात श्री राम से उनके स्वयंवर में हुई, जो माता सीता के पिता मिथिला के राजा जनक द्वारा संयोजित किया गया था। यह स्वयंवर माता सीता के लिए अच्छे वर की खोज में आयोजित किया गया। राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रखा, जिसमें उन्होंने शिवजी के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले व्यक्ति से सीता का विवाह कराने की शर्त रखी थी। उस आयोजन में कई राज्यों के राजकुमार, राजाओं को आमंत्रित किया गया। सभी राजाओं ने कोशिश की, परंतु वे धनुष को हिला भी न सके। जब भगवान श्री राम की बारी आई तो उन्होंने एक हाथ से ही धनुष को उठा लिया, और जैसे ही धनुष के तार को खींचने की कोशिश की तो वह 2 टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार शर्त के अनुसार भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ। इसके पश्चात लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हो गया।